नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। देश के अर्थसंकल्प के ऊपर चर्चा करने के दरमियान देश के अर्थ मंत्री ने बयान दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है व्यक्तियों की तरफदारी करना या उनके हिफाजत करना। ये उस संदर्भ में उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि जब संसद में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके हित संबंधों को लेकर उन्होंने एक वक्तव्य दिया। अर्थमंत्री सुश्री सीतारामन जी का ये बयान कि वो खास करके भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों की तरफदारी नहीं करती है, ये सफेद और सरासर झूठा बयान है, झूठ से भरा हुआ है। क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, खास करके अदानी के खेल को उजागर करने वाला जो अहवाल आया है, और ये जो बात हुई कि 2014 से लेकर महज 8 वर्ष में अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, तो क्या अडानी जो है अपना साम्राज्य, अपना आर्थिक साम्राज्य खुद के बदौलत उन्होंने इसका विस्तार किया, या फिर वर्तमान सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके आशीर्वाद से वो अपने आर्थिक साम्राज्य को इस ऊंचाई पे ले आए। ये बहुत ही रोचक बात है जो वर्तमान सरकार ने एक नया उदाहरण खास करके कारपोरेट जगत में पेश किया। वैसे सत्ता और खास करके पूंजीवादी व्यवस्था में सत्ता का और पूंजीपतियों का सीधा संबंध होता है। नीतियां इस तरीके से बनाई जाती है कि पूंजीपतियों को उसका लाभ हो सके। लेकिन भारत का ये जो मॉडल है, अदानी के विकास का जो मॉडल है, ये मॉडल पूंजीवादी व्यवस्था में भी इस मॉडल को जगह नहीं है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के बीच में भी एक आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, उनके बीच में दोस्ती भी होती है, उनके बीच में टकराहट भी होती है। लेकिन अगर सरकार और देश का मुखिया अगर ये तय कर ले कि देश के विभिन्न वाणिज्य इकाइयों को या विभिन्न उद्योगों को उनके मित्रों को दे देना है, मित्र को दे देना है, तो फिर वो किस तरीके से दिया जा सकता है, उसका एक नया मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर निर्माण किया है। यह अलग बात है कि संसद के पटल पर जब राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्ते, उनके हित संबंध और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को लाभ दिलाया, इसकी जब वो एक पूरी चर्चा कर रहे थे,
तो उस पर एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने बोला नहीं। उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री की अपनी जो एक संसद में उत्तर देने की शैली है, उस शैली में, उस अंदाज में अदानी और मोदी के रिश्तों के बारे में भी उसका खुलासा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो फिर वो मॉडल क्या है? वो मॉडल दो प्रकार का है। एक, विपक्ष को कमजोर करना हो, विपक्ष के नेताओं को घेरना हो, तो जिस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को लगा दिया जाता है, और हमने देखा है कि किस तरीके से फिर सांसद हो या विधायक हो या विपक्ष के नेता अपनी जुबान को बंद कर देते हैं, और जो नहीं करते हैं तो फिर उनके क्या हाल किए जाते हैं। उसी प्रकार हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पत्रकार निर्भीक होकर सवाल खड़ा करते रहे हैं, उन्हें मालिकों पे दबाव लाकर नौकरी से निकाला कैसे गया है। लेकिन अदानी के मामले में जिस तरीके का रास्ता अपनाया गया, वो भी अपने आप में रोचक है। अगर ये तय हो जाए कि बंदरगाह, हवाई अड्डा, सीमेंट के कंपनियां, न जाने और भी चीजें, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल, मीडिया का चैनल, अगर मोदी के मित्र अदानी को लगता है कि इसे खरीद लेना है, तो फिर उनके मित्र जिस तरीके की मदद किए हैं, किन तमाम उद्योगों पर पहले सीबीआई, तो कहीं ईडी, तो कहीं सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, प्रतिस्पर्धी आयोग जो है, इनकी बकायदा रेड करवाई जाती है। रेड करवाने के बाद इन उद्योगों के शेयर्स, वो भी मेजॉरिटी शेयर्स, यानी 75% हिस्सा फिर अडानी खरीद लेते हैं, और उसके बाद में और दबाव बनाने के बाद बचा 25% शेयर भी फिर अडानी खरीद लेते हैं। ये एक जो फॉर्मूला या मॉडल भारत में आया है, ये अपने आप में अजीबोगरीब है। ये सत्ता का दुरुपयोग तो है ही, लेकिन किसी एक विशिष्ट मित्र और उद्योगपति को मदद पहुंचा के नाम पर, या उस उद्योग को ही वो मित्र खरीद ले, इसके लिए जिस प्रकार का आधार बनाया गया, और उस आधार बनाने के लिए जिस प्रकार से देश की संस्थाओं का उद्योगपतियों को डराने, धमकाने और उन पर दबाव बनाने का जो काम किया गया, ये सरासर, जिसको अपन कह सकते हैं कि एक नंगा नाच जो है, वो इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने मित्र को मदद करने के नाम पर किया है। यही वो दबाव है जिससे कि एक तरफ अडानी के लिए उद्योगों के बाद एक उद्योग को खरीदने के लिए आधार बनाया गया, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीयकृत बैंक, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे अन्य बैंक हो, या एलआईसी हो, वो जो जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे बड़े पैमाने पे कर्जा उपलब्ध कराने का जो एक पूरा तरीका अपनाया गया है, ये दिखाता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री तय कर ले, तो ना बल्कि वो अपने पार्टी पे पूरी कब्जा कर सकता है,
बल्कि अपने मित्रों को, उद्योगपतियों को मदद करने के इरादे से देश के विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ये भी उन्होंने दिखाया है। इसलिए लोकसभा में जब सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री और कुछ भूतपूर्व मंत्रियों ने ये औचित्य का सवाल खड़ा किया कि सिर्फ बोलो मत, राहुल गांधी को कहा गया कि मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में कागजी सबूत पेश करो, तो ये भूल गए वो कि कागजी सबूत तो स्पष्ट है कि सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है। यह स्पष्ट है ईडी किसके इशारे पे काम करती है, सीसीआई किसके इशारे पे काम करती है, और फिर ऐसी क्या बात है वो कंपनियां जिसपे इन तमाम संस्थाओं ने धावा बोला, अंततोगत्वा वही कंपनियां जो है अडानी ने खरीद ली। ये गठजोड़ ही अपने आप में एक सबूत है कि ये सरकार, प्रधानमंत्री जो है वो अडानी को किस तरीके से मदद किए। इसलिए देश के अर्थ मंत्री सुश्री सीतारमण जी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं है कि व्यक्तियों को मदद करने की, ये सरासर झूठ बात है। और मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो ही अडानी मुमकिन है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए इन तमाम मुद्दों की जांच जो है होनी ही चाहिए। यह अलग बात है, संसद में विपक्ष ने पुरजोर तरीके से ये मांग की कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए, लेकिन वहां सरकार मुकर गई। लेकिन जब कोर्ट में गया तो वहां सरकार किसी निवृत्त न्यायाधीश या एक समिति बनाकर जांच करने के लिए जो है सरकार ने कहा कि कोई कमेटी जांच करनी चाहे या कोई कमेटी बनाई जाए तो सरकार जो है उसके लिए सहमत है। मतलब न्यायालय में कमेटी बनाने के लिए सरकार सहमत है, और लोकशाही में संसद के अंदर सरकार अपनी जवाबदेही स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। ये भी दिखाता है कि वर्तमान सरकार संसद की उस उच्च जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को वो नहीं मानती है। तो इसलिए ये कहना कि अडानी का विकास में मोदी का कोई हाथ नहीं, तो ये सफेद झूठ है। आम आदमी के, देश के आम नागरिकों के आंखों में धूल डालने वाली बात है। हकीकत यही है, मोदी है तो ही अडानी मुमकिन है।